मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। आज है मेरा विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आप सब भी मुझे विश कर सकते हैं। और हम हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले ब्लॉग में, हम आ चुके हैं गोवा। और गोवा में आकर के मैंने पहन ली है एक बढ़िया सी साड़ी। मैं और साड़ी ना पहनूं ऐसा हो सकता है। और मेरी एक विश थी कि मैं कभी गोवा जाऊं और वहां पे साड़ी पहनूं। तो मैंने आज यहाँ पहनी है एक साड़ी। खूब सारी अच्छी अच्छी फोटोज कराऊंगी, थोड़ा लोकली घूम के आऊंगी, क्योंकि बाइक वगैरह पे बहुत दूर तक तो हम साड़ी पहन के नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ा सा घूम के आऊंगी। ये मेरा लुक है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरा ब्लाउज है। और इस तरह से मैंने आज अपने स्पेशल डे के लिए अपने आप को रेडी किया है। और इस ट्रिप पे, जैसा मैंने कहा, सारा दिन जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं, बहुत सारे काम हैं जो आज एक दिन में पूरे करने हैं। एक विश लिस्ट है जिसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस मुझे विश कर सकते हैं आप मेरे बर्थडे पे। हमारे होटल से सुबह का जो नज़ारा दिखाई दे रहा था वो बहुत ही अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा हरियाली के साथ यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने यहाँ कुछ फ़ोटो वीडियोस कराए। नीचे जो इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है आप उस पर जा करके वो सभी फ़ोटो वीडियोस देख सकते हैं। मैं वापस से रेडी हो गई हूँ और ये देखिए स्क्वाट हमारा बैठ गया वापस। और मैं बन चुकी हूँ बसंती से गब्बर ठाकुर गब्बर गब्बर बन चुकी हूँ। गब्बर कौन? डाकू गब्बर सिंह। ओके, डाकू गब्बर सिंह बन चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा ड्रेस है, क्योंकि उसमें हमने बताया ना कि वो टू व्हीलर में, देखो ये खोल के सब चले जाते, टू व्हीलर में पॉसिबल नहीं था। नहीं तो बंद भी तो करना चाहिए था किसी को। तो चलिए चलते हैं, गोवा भ्रमण करके आते हैं। हम तीनों पूरी तरह से रेडी हैं आज गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि कुहू ने भी सेम कलर पहना है। सो वी आर रेडी टू एक्सप्लोर गोवा। रेडी? ओके, चश्मा चाहिए ना तुम्हें? हमारे बाइकर ने अपनी केटीएम निकाल ली है और उसी केटीएम पे बैठ के हम तीनों यानी पति पत्नी और बेटी निकल चुके हैं गोवा के मजे लेने। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एक समय में विजय माल्या का बंगला हुआ करता था गोवा में, जो अब किसी और ने ख़रीद लिया है। लेकिन हमसे क्या, हम अपने घर में खुश हैं, हम अपने देश में खुश हैं। हम जा रहे हैं गोवा का बीच घूमने, जो कि गोवा की ताज प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में है, अगोड़ा बीच। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर और देखिए नज़ारा, वो दूर समुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले हम डिहाइड्रेट होने से बच लें, कुछ नींबू पानी पी लें, कुछ वाटरमेलन खा लें। मेरा तो फेवरेट वाटरमेलन है, मुझे नींबू पानी उतना नहीं पसंद है। तो कुहू नींबू पानी पिया, मैंने लिया वाटरमेलन, और सच में क्या मज़ा आ रहा था। मतलब लग रहा था यहाँ बैठ के 2-3 कप ऐसे ही खा जाऊँ, मुझे इतना पसंद है वाटरमेलन। लेकिन होता क्या है ना, घर पे मंगाओ मुझे अकेले खाना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है आधा खाती हूँ, आधा ख़राब हो जाता है नेक्स्ट डे तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंजॉय करने आए हैं तो यहाँ की बातें करते हैं। खाने पीने की तो लौट करके लखनऊ में वापस से करनी है कि आज क्या बनाया, आज क्या टिफ़िन गया, तो वो बातों का भी विराम देते हैं। ये है गोवा का अगोड़ा बीच, जो कि अगोड़ा फोर्ट के जस्ट पीछे पड़ता है। लेकिन हम फोर्ट के साइड नहीं गए, हम बीच पे आए थे। ये बीच मेरा पर्सनल फेवरेट है और पांडे जी को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके सुकून से हम लोग घंटों बैठते हैं। तो आज भी हमारा कुछ ऐसे ही प्लान था, क्योंकि कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। ब्रेकफास्ट इतना हैवी किया है, लंच तो मुश्किल है, शाम का ही नाश्ता कुछ करेंगे। उसके बाद हमें बाहर का कुछ प्लान है। आज मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए हम लोग कहीं जाएंगे किसी स्पेशल जगह, तो वो भी आपको आगे आने वाले व्लॉग में दिख जाएगा। पहले आप ये समुंदर देखिए, जो आने वाला है वो तो दिख ही जाएगा। जो दिख रहा है उसे देख लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है ये समुंदर। सच में मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया गोवा का यही है। यहाँ पे मैं आकर के बहुत इन्जॉय करती हूँ, मेरे मन को बड़ी खुशी मिलती है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ का पूरा व्यू है, नारियल के बड़े बड़े पेड़, रेत का किनारा, समुंदर की गहराई, ठंडक हवा,
सब कुछ यहाँ पर है। और ये नीला समुंदर देखने में आंखों को इतनी ठंडक दे रहा था ना कि बस पूछिए मत। मैं तो एक साइड पे चुपचाप खड़ी थी। यहाँ पे कुहू को जाना था पानी में, तो उसके पापा उसको ले करके गए कि वो थोड़ा सा एंजॉय कर ले। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अपने कैमरे में, अपनी आँखों में कैद कर रही थी और इस पल को खूब बढ़िया से एंजॉय कर रही थी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चीज़ें ये हैपन हो रही हैं आज के दिन। मैं ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ऑल क्रेडिट गोज़ टू पांडे जी, थैंक्स टू यू कि आपने ये सारी चीज़ें मेरे लिए प्लान की, मेरे लिए आपने सोचा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। हम लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 5 साल पहले आए थे, तो कुहू बहुत छोटी थी उस समय। उसकी मेमोरी में ये सारी यादें है ही नहीं। और उससे पहले भी जब आई थी तब और छोटी थी, वो डाइपर में हुआ करती थी उससे पहले जब आई थी। तो उसे बिल्कुल भी गोवा की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। तो ये जो ट्रिप था ना, ये उसे हमेशा मतलब आजीवन याद रहने वाला ट्रिप है कि उसे हमेशा अपनी मेमोरी रहेगा कि हाँ हम गोवा गए थे तो हमने ये किया था। या उसे ये रहेगा कि मैं अपनी एज में जब गोवा गई तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो कुहू तो पानी में एंजॉय कर रही है, मेरे कपड़े भीग रहे थे, मैं साइड पे आ गई। मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है, मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी, सबको बताऊंगी। लोग पूरा महीना बर्थडे मंथ मनाते हैं, मैं एटलीस्ट 2-3 दिन तो मना ही सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये हैप्पी बर्थडे मैं लिख रही थी, हैप्पी बर्थडे टू मी, और पांडे जी पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा जब समुद्र की लहरें आएंगी तो ये बह जाएगा, लेकिन उससे पहले सीरियसली कुहू seriously? How jal kukdi you are? Look at me. Look at me. How jal kukdi you are? कितनी विलन टाइप बेटी है। दुश्मनों की ज़रूरत क्या जब बेटी मेरी ऐसी है। तो मैं आ गई साइड पे बैठने क्योंकि मुझे यहाँ पत्थरों पे बैठना बहुत पसंद है। हम आ गए हैं पत्थरों पे। अरे कोई और भी आ रहा है। तो यहाँ बैठ के बाल कैसे हो जा रहा है। समुद्र के नज़ारों का मज़ा लेंगे। मेरा बर्थडे अभी तक कुछ खिलाया नहीं इन्होंने मुझे। नाश्ता कराया, वो कॉम्प्लीमेंट्री था। नाश्ता कराया कॉम्प्लीमेंट्री था। पेट लेके चली हो। अरे तो आज तो खाना बनता है कि नहीं गाइज। हम और पांडे जी साइड में बैठ के क्वालिटी टाइम ले रहे थे, दुनिया ज़माने की बातें सोच रहे थे, बातें कर रहे थे और ये सुंदर सा नज़ारा आँखों से इन्जॉय कर रहे थे। कुहू वहीं पे थी साइड पे। हम लोग काफ़ी मतलब उधर साइड नहीं गए जहाँ सैंड आगे आपको सामने दिखाई दे रही, उधर नहीं गए क्योंकि उधर धूप बहुत डायरेक्ट लगती है। इधर क्या होता है ना, ये जो फोर्ट की वॉल है उससे हमें थोड़ा छांव मिल जाती है। देखिए कुहू ने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे ज्योति लिखा दिल के साथ। कुहू को करनी थी वाटर राइड, तो यहाँ पे उसके लिए वाटर राइड हमने बुक कर दी। कुहू रेडी हो चुकी है अपने वाटर एक्टिविटी के लिए और जा रही है अपनी यामाहा में बैठ करके समुद्र के बीच में। एक्साइटेड? गो। जो इस वाटर बाइक का ड्राइवर था उसको मैंने स्पेशली बोला था कि बहुत ध्यान रखना, हाथ पकड़ के रखना। हालांकि उसने लाइफ जैकेट पहनी हुई है इस समय, लेकिन फिर भी मैं साइड पे ही थी। पांडे जी भी मेरे साथ थे क्योंकि एक ही आदमी जा सकता है। मतलब मैं उसके साथ नहीं जा सकती या उसके पापा उसके साथ नहीं जा सकते। और वो ज़िद्दी है, करना था ही उसे। मैं इसके पक्ष में नहीं रहती हूँ, लेकिन उसे करना था। नहीं करवाते तो फिर उसे लगता कि हमें लाए क्यों आप लोग। मैंने कहा कर लो, लेकिन खूब एंजॉय करके वो वापस आ चुकी है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है तो करना भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पापा बेटी बड़े मन से अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं। अब हम इस बीच के ऊपर वाले सेक्शन में जा रहे हैं, जो फोर्ट की वॉल है, हम उस एरिया में जा रहे हैं और यहाँ से भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मतलब इस जगह की खूबसूरती शायद मैं आपको कैमरे पे नहीं दिखा पा रही हूँ उस तरह से, ना मैं अपने शब्दों में बयान कर पा रही हूँ। इस जगह की शांति, इस जगह की खूबसूरती अनोखी है। वो सामने आप देख रहे हैं वो पूरी ताज की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आए और इस फ्रेम में फ़ोटो ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुहू ने भी फ़ोटो ली, मैंने भी फ़ोटो ली। उसके बाद हम यहाँ बस टहल रहे थे। अब यहाँ से वापस चलने का समय आ गया है। सामने एक मंदिर दिख रहा था लेकिन मैं गई नहीं। फिर हमें
विजय माल्या जी के घर के बगल से एक प्राइवेट बीच का रास्ता दिखा और हम उस पर अपनी गाड़ी लेकर बढ़ चले। और ये देखिए ये बीच भी कितना ही प्यारा है, ये उसी बीच का पार्ट है जहाँ भी हम थे। हमने डिसाइड किया जो सामने ये पाम एंड सैंड रेस्टोरेंट है वहाँ चलते हैं। कि स्ट्रगल भी देख लीजिए कि कैसे पहुँचे हैं पाम एंड सैंड तक। वो कुहू है, ये पांडे जी हैं, ये मैं हूँ। मैं सोचा पहले पहुँच के पहले सीट कवर कर लूँ। यहाँ सभी रेस्टोरेंट्स के अपने प्राइवेट बीचेस हैं और यहाँ बैठ कर के सामने समुद्र और सनसेट देख के अपना मील एंजॉय करना मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, बियॉन्ड इमेजिनेशन था मेरे लिए। और आज इतने अच्छे दिन पे मैं ये फील कर रही थी, मुझे और खुशी हो रही थी। तो हमने यहाँ अपना मील मंगा लिया है। यहाँ पे हमने मंगाया है गार्लिक चिली पनीर और नूडल्स था उसके साथ। और ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ के जो ओनर है उनका जो पेट है वो आ चुका है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा फीमेल डॉग थी ये। और फिर उसके बाद सनसेट होने वाला था तो मैंने सोचा कि कुछ सनसेट की अच्छी अच्छी पिक्चर्स यहाँ से क्लिक कर लेती हूँ। तो मैंने वो पिक्चर्स यहाँ से क्लिक की। कुहू ने भी बहुत अच्छे से सनसेट को एंजॉय किया। फिर हमने सोचा कि यहाँ से नहीं, अब वहाँ चल के बीचों बीच जा कर के ये सनसेट हम एंजॉय करेंगे। तो हम आ चुके हैं वापस बीच पर और यहाँ बैठ कर के हमने अपना सनसेट, अपना क्वालिटी टाइम, आज का ये स्पेशल दिन बहुत ही मन से, बहुत ही दिल से एंजॉय किया। और ये देखिए सामने 2 रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अपने अपने बीचेस हैं। यहाँ हम लोग आ कर के बैठे हुए हैं। मैं तो ज़मीन में पसर गई थी जा कर के। मैं जा रही हूँ, मैं जा कर के पूरा बैठने वाली हूँ यहाँ पे। ये हो रहा है सनसेट। वहाँ पे पांडे जी और कुहू खेल रहे हैं, मम्मा मौसी कर रहे हैं मुझे। और मैं यहाँ पे रेत से ऐसे ढूंढ ढूंढ के ना ये शेल निकाल रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मैं ऐसे शेल निकाल रही हूँ। ये क्या कर रही हो? मैं अपना कास्टल बना रही हूँ। मैं अपना कास्टल बना रही हूँ। और ये देखो कास्टल में ना बनाते हुए मुझे इतने प्यारे प्यारे से शेल मिल रहे हैं। इसको इंडिया में बेच देंगे। इंडिया में बेच देंगे? तुम इंडिया के बाहर हो क्या? आई मीन लखनऊ में। ये मैं शेल इकट्ठा कर रही हूँ। मैं इस घर को कुछ कर भी सकती हूँ और अच्छा। क्या तुम जलती हो मुझसे? बस कर। यहाँ पे भी इससे सब्र नहीं हो रहा था कि मम्मा कैसे एंजॉय करी। बार बार मेरे छोटे से रेत के घर को आके पैर से तोड़ रही थी। सनसेट को पूरी तरह से एंजॉय करके सूरज को ढलाने के बाद हम निकल चुके हैं वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि आज इवनिंग में भी तो बहुत कुछ होने वाला है, उसके लिए रेडी रहिए। और ये पूरी जो प्रॉपर्टी है ये माल्या जी का जो घर था उसकी ही प्रॉपर्टी है। अब ये वापस से रिनोवेट हो रही है, जिसने लिया है वो अपने हिसाब से बनवा रहा है। तो बस ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करती चल रही हूँ। ये उनका मेन गेट था, अब कुछ नहीं रहा है यहाँ पे उनका। तो बस चलिए चलते हैं। गोवा की जो शाम है बड़ी रंगीन है, बड़ी सुहानी है, बड़ी अच्छी है। हल्की हल्की ठंड भी है, इस बार पहली बार यहाँ ठंड पड़ी है। रास्ते में गर्मा गर्म वड़ा पाव दिख गया तो यहाँ वड़ा पाव हमने पैक कराया। ये है हमारी गोवा सीरीज का एपिसोड 3 यानी पार्ट 3। अब आगे का ब्लॉग जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।